Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमें एनिमेशंस चैप्टर का पार्ट 9 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने animate.css नाम का फ्रेमवर्क पढ़ा था और उस फ्रेमवर्क से हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपनी एनिमेशंस को अपने HTML पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह का फ्रेमवर्क आपने animate.css पढ़ा था उसी के जैसा आज हम एक और फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है magicanimated.css। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उस CSS को, उस फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे आना होगा और लिखना होगा यहाँ पे मैजिक एनिमेशन CSS। ओके, आप इतना एंटर कर देंगे लिख करके। यहाँ देखिए गूगल में आपका जो है मैजिक एनिमेशन CSS3 जो होगा आपका, यहाँ पे आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये कुछ इस तरह से आपको ओपन होके नज़र आएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मैजिक एनिमेशन CSS3 की जो वेबसाइट है ये कुछ इस तरह से है। इसमें आप एनिमेशन को पहले ही टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने animate.css के अंदर सीखा था, देखा था आपने कि साइड में सारी एनिमेशन दी गई थी। जैसे ही हम क्लिक करते थे किसी भी एनिमेशन के नेम पे तो होता क्या था, साइड में आपको उस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन होते हुए नज़र आती थी। वैसे ही ये भी है, जैसे कि ये सारी क्या है एनिमेशंस हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और ये एनिमेशन किस में आपको शो होकर दिखाएंगी, इस बॉक्स के अंदर। तो देखिए मैजिक से क्या होता है, मैंने क्लिक किया तो देखो आपको दिखाई दिया। इससे देखो क्या होता है, कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो ये सारी की सारी एनिमेशन कुछ एडवांस एनिमेशन है, आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखिए ड्रॉप इन आउट, ओपन लेफ्ट, कुछ इस तरह से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देख रहे हैं कितनी एडवांस तरीके की और कितनी 3D एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ये देख लीजिए, आप कोई सी भी जो आपको एनिमेशन पसंद है, स्लाइड इन अप, स्लाइड इन डाउन, ये सारी एनिमेशंस को आप यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, इनको यूज़ करना काफ़ी ही ईजी है। तो चलिए इसको हम यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, देख रहे हो काफ़ी सारी एनिमेशन है, जो आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, काफ़ी सारी है, यहाँ तक है ये सारी एनिमेशन। आप इनको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि किस एनिमेशन से कैसा इफेक्ट आपको प्रीव्यू होता है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस तरह से आपको मैंने लास्ट क्लास में animate.css की एक CSS फाइल डाउनलोड करवाई थी और उस CSS फाइल के अंदर एनिमेशन के कोड थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक CSS की फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी magic.css के नाम से। ठीक है, चलिए उसको अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें हमारा सारा एनिमेशन का कोड डिफ़ाइन है। ये जो एनिमेशन हो रही है ये कैसे हो रही है, इसका भी तो कोड कहीं डिफ़ाइन होगा। आपको क्या करना है, पहले उस कोड को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर क्या होगा, ये जो कोड है आपका डाउनलोड होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फाइल में आप चले जाइएगा और जहाँ पे आपकी मैजिक मास्टर नाम की फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी उस पर आप राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स और ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या होगा, जो मैजिक मास्टर ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हुई है जिप में, वो एक्सट्रैक्ट होके आपके फोल्डर में यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ओके, अब आप क्या करो, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो और इसके अंदर आप जाओ डिस्ट फोल्डर में और यहाँ पे आपको मिलेगी magic.css की वाली फ़ाइल। ठीक है, आप कर लो इसको कॉपी। ठीक है, और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है आप वहाँ पे ले जाके इसे पेस्ट कर दो। तो जो देखो मैंने यहाँ पे मैजिक नाम का एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, आप यहाँ पे आओ और इसमें आप पेस्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स फाइल भी बना के रखी हुई है जो कि मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी कर रखी है। ठीक है, अभी देखो मैंने magic.css वहाँ रखा तो यहाँ पे भी जो magic.css है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस magic.css को अपने इस HTML पेज से लिंक कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक कर रखा है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href में पास कर दिया है magic.css।
ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें एनिमेशन स्टार्ट करनी है। कैसे होगी एनिमेशन? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसी में आपको एनिमेशंस करके दिखाऊंगा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिव को विजिबल करने के लिए थोड़ा सा तो इसको हमें डिज़ाइन करना ही होगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने स्टाइल शीट का यूज़ किया, स्टाइल टैग को ओपन कर लिया और इसके अंदर ही मैं अब CSS का कोड राइट करूँगा। इसको हम कौन सी शीट बोलते हैं? इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं विड्थ डाल देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट डाल लूँगा मैं यहाँ पे 200 पिक्सल, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर पास कर दूँगा रेड, ठीक है, और इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा और ऊपर से थोड़ा नीचे खिसका दूँगा। तो मैं पास करूँगा मार्जिन 50 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ़्ट और राइट में ऑटो पास कर दूँगा, जिससे होगा क्या, जो ये मेरा बॉक्स होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन लगाने के लिए आपको इसमें CSS यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं देखो इस डिव के अंदर क्लास इस्तेमाल करता हूँ। पहला क्लास का नाम आपको देना पड़ेगा इसमें मैजिक टाइम। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैजिक टाइम। इससे क्या होगा कि जो आपकी एनिमेशन का टाइम होगा वो डिफ़ाइन होगा। ठीक है, और मैजिक टाइम से जो आप एनिमेशन का टाइम डिफ़ाइन करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड की ही होती है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या डिफ़ाइन करना है, स्पेस देके जो एनिमेशन आप देना चाहते हो उस एनिमेशन का नाम। तो देखो जैसे कि मैं आपको इसमें से कोई सी भी एक एनिमेशन, जैसे कि ये वाली एनिमेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो एनिमेशन का जो नेम है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे आओ और उस नेम को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो, ट्विस्टर इन अप। ठीक है, अब क्या करो, आप इसे सेव करो। ठीक है, और यहाँ पे रन करके चेक करो कि ये एनिमेशन आपकी वर्क करती है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और देख रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन किस तरह से आपकी यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और दूसरी एनिमेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो दूसरी एनिमेशन को भी आप यहाँ पे ऐसे ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो पफ आउट ये वाली एनिमेशन, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे आकर के ऐसे पेस्ट कर दो, फिर इसे सेव करके रन करो और फिर टेस्ट करके देखो इसे, तो देखो क्या ये वर्क कर रही है। देखो परफेक्टली जो एनिमेशन है सही तरीके से वर्क कर रही है। ओके, अब जानते हैं हम लोग कि इसके टाइमिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सो टाइमिंग कंट्रोल करने से पहले मैं कोई दूसरा इफेक्ट इसमें डाल देता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा सा टाइमिंग का जो अंदाज़ा है वो लग जाए। ठीक है, कि कितनी स्पीडली वो गायब हो रहा है या कितनी स्पीडली आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोटेट डाउन है, रोटेट अप है, यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा सही लग रहा है यहाँ से। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने इस वाली एनिमेशन को चूज़ कर लिया जिसका नाम है स्वैप। ठीक है, सो मैं स्वैप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैजिक टाइम के अंदर क्लास के अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ स्वैप, और एक बार रन करके चेक करता हूँ कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, जो देखिए कितनी स्पीड से आ रहा है अभी 1 सेकंड के अंदर। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा टाइम कम करना, तो आपको पता ही होगा कि टाइम किस तरह से कम किया जाता है कस्टम एनिमेशन से। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो टाइम है उसे आप कम कर सकते हो कस्टम एनिमेशन से। जो ये आप मैजिक टाइम वाली क्लास देख रहे हो, आपको इसी क्लास को सेलेक्ट करना होगा और आपको उसी के अंदर प्रॉपर्टी पास करनी होगी एनिमेशन ड्यूरेशन। ओके, सो चलिए आइए यहाँ पे मैं इसमें प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैजिक टाइम को सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसमें मैं पास कर दूँगा एनिमेशन ड्यूरेशन को। ओके, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ जो एनिमेशन हो रही है वो 5 सेकंड में हो। ठीक है, और इसे सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखिए जो ये आपको रेड कलर का बॉक्स एनिमेशन जो दिख रही थी वो थोड़ी लेट से थोड़ी स्लो आपको दिखाई देगी। सो देखो मैंने रिलोड किया तो देख रहे हैं कितनी स्मूथली और कितनी स्लोली आपके सामने ये प्रेजेंट हुआ। ओके, जो एनिमेशन आपने यहाँ पे लगाई है इस एनिमेशन को आप टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें ये डिफ़ाइन करूँगा जो ये एनिमेशन है सिर्फ एक बार आके रुके ना,
ये बार बार हमेशा अनलिमिटेड टाइम्स होती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए भी आप इस मैजिक टाइम के अंदर ही आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, एनिमेशन इंटरेशन काउंट। ओके, सो मैंने देखिए यहाँ पे टाइप कर लिया एनिमेशन इंटरेशन काउंट, और यहाँ पे आप वैल्यू पास कर दोगे इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने 5 सेकंड डिफाइन किया था, इसको मैं 0.5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, और फास्ट कर देता हूँ, और अब इसे सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये किस तरह से दोबारा दोबारा एनिमेट होती है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कई बार ये अनलिमिटेड टाइम्स जो है एनिमेट होके ओपन हो रही है, ठीक है। सो अब जरा जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक ये क्या बोलते हैं, एक एनिमेशन जो है मैंने इस वाले डिव में लगाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, H1 से टेक्स्ट राइट करता हूँ अमित कुमार, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस H1 को सेंटर में कर दूँगा। सो देखिए मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, अलाइंग एट्रीब्यूट पास करूँगा, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँगा सेंटर, ठीक है, जिससे होगा क्या, ये अमित कुमार सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ अब इसमें भी एनिमेशन देना, तो कैसे होगा जो वो ध्यान से देखिए। एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपको क्लास लगाना पड़ेगा और क्या टाइप करना पड़ेगा, मैजिक टाइम। उसके बाद आपको जो एनिमेशन चाहिए वो एनिमेशन यहाँ से आप पास कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूँ, पफ इन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कोई दूसरी ही, जैसे कि फैशन, जो ये है, सॉरी फैशन नहीं है, ये स्वाशिन करके एक एनिमेशन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो जो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो मैंने इसे रन किया तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि जितनी फास्ट ये वाली एनिमेशन हो रही है उतनी ही फास्ट ये वाली एनिमेशन भी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी फास्ट ये वाली एनिमेशन ना हो, जो ये अमित कुमार पे एनिमेशन हो रही है वो ज़्यादा फास्ट ना हो, वो नॉर्मल हो, लेकिन जो ये ऊपर वाली है वो फास्ट ही रहे, मीन्स दोनों का टाइम अलग अलग रहे। अब जरा देखो, जो मैजिक टाइम क्लास है वो तो इसमें भी लगी है और इसमें भी लगी है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि दोनों पे ही ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है वो अप्लाई हो रही है। मैं चाहता हूँ ये जो दोनों प्रॉपर्टी है सिर्फ इसी पे अप्लाई हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं आप, जो आपने यहाँ पे दूसरी क्लास वैल्यू डिफाइन कर रखी है स्वैप, आप इसको यहाँ पे लगाएंगे अगेन ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको मल्टीपल सेलेक्टर सिखाया था, तो आप क्या करोगे, मैजिक टाइम के साथ उस क्लास वैल्यू को भी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जिस क्लास वैल्यू से आप एनिमेशन कर रहे हो। जैसे कि स्वैप एनिमेशन आपने डिफाइन करी थी, ये एक क्लास वैल्यू है, ठीक है, क्लास का नाम है, ठीक है, क्लास वैल्यू है। सो आप यहाँ पे उसे राइट कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपने यहाँ पे एनिमेशन राइट करी है सिर्फ वो स्वैप वाले ही एनिमेशन में लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, ठीक है, इस अमित कुमार वाले एनिमेशन में नहीं लगेगी। सेव करके मैं रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे पेज को रिलोड किया तो देखो अमित कुमार आके सिर्फ यहीं रुक गया और जो ये वाली एनिमेशन है बार बार हो रही है, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको ये एनिमेशन अगर सही से समझ में नहीं आई होगी या फिर कठिन लग रही होगी तो कोई बात नहीं, आप animate.css का ही यूज़ करिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नए इफेक्ट थे इसलिए मैंने आपको ये एनिमेशन करवा दिया। बाकी ये एनिमेशन भी बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इतनी, ओके। सो अब जो अगली वीडियो होगी हमारी वो CSS3 की लास्ट वीडियो या फिर हो सकती है सेकंड लास्ट वीडियो, क्योंकि अब हमारा CSS लगभग पूरा का पूरा ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। सो इसके आगे के वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।